नमस्कार। आज हम भारतीय सिनेमा की दुनिया में बढ़ते बजट के इस चलन पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, इंडियाज $100 मिलियन सिनेमा, उसके कुछ अंश हैं। और मकसद ये समझना है कि इंडियन फिल्मों का स्केल मतलब पैमाना कैसे बदल रहा है। हाँ, खासकर अब जब देश की पहली, आप समझिए $100 मिलियन वाली फिल्म बनने जा रही है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। जरूर। पहले वो एक जमाना था, मुझे याद है, जब 50 करोड़ का बजट भी मतलब बहुत बड़ा माना जाता था। हाँ, बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो देखिए, स्ट्रीमिंग के लिए जो फिल्में बन रही हैं उनका बजट भी इससे दोगुना पहुंच रहा है कभी कभी। सही। और असल में जो सोर्स है हमारे, वो यही बताते हैं कि भारतीय फिल्में बजट और भव्यता के मामले में धीरे धीरे हॉलीवुड को टक्कर देने की तरफ बढ़ रही हैं। और अब तो शायद सबसे महंगी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड भी बदलने वाला है। हाँ बिल्कुल। नितेश तिवारी की जो रामायण आ रही है 2 भागों में, हाँ, रामायण, वो इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट है हाल की 2024 की। हाँ, क्या कहती है वो रिपोर्ट? उसके हिसाब से रामायण भाग 1, सिर्फ पहला भाग, उसका बजट $100 मिलियन है। $100 मिलियन? मतलब भारतीय रुपयों में कितना हुआ ये हुआ करीब करीब 835 करोड़। 835 करोड़? ये तो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा है शायद। अब तक का सबसे ज्यादा। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये बजट पिछली बड़ी फिल्मों से भी काफी ज्यादा है। जैसे? किन फिल्मों से तुलना कर रहे हैं हम? जैसे मान लीजिए कल की 2898 AD, जिसका बजट 600 करोड़ बताया गया था। अच्छा। या फिर RRR, जो 550 करोड़ के आसपास थी। हाँ, RRR तो बहुत चली थी। और आदिपुरुष भी, जिसका बजट भी करीब 550 करोड़ ही था। तो ये 835 करोड़ तो मतलब एक बहुत बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। और अगर सिर्फ बॉलीवुड की बात करें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 थी सबसे महंगी अब तक। हाँ, उसका बजट कितना था? कुछ 300-400 करोड़। हाँ, कथित तौर पर करीब 375 करोड़। तो उसके मुकाबले तो ये दुगने से भी ज्यादा है। बाप रे, ये तो कमाल का आंकड़ा है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि रामायण भाग 1 की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अच्छा, शूटिंग पूरी हो गई? हाँ, और अब फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन फेज में है। मतलब VFX वगैरह पर काम चल रहा होगा। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि इस लेवल के विजुअल इफेक्ट्स पर कितना बड़ा निवेश हो रहा है। आजकल VFX पर बहुत जोर है। तो ये जो इतना बड़ा बजट है, क्या ये सिर्फ VFX और भव्यता के लिए है या कुछ और भी कारण है? देखिए, भव्यता और VFX तो है ही, जाहिर है रामायण जैसे विषय को बड़े स्केल पर ही बनाया जाएगा। सही बात है। लेकिन ये सिर्फ उतना ही नहीं है। एक बड़ा कारण है भारतीय सिनेमा का बढ़ता हुआ ग्लोबल दायरा। मतलब अब फिल्में सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बन रही। एग्जैक्टली। मेकर्स अब ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि विदेशों से भी अच्छी कमाई होगी। अच्छा, तो इंटरनेशनल मार्केट भी एक फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ ही सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स, इनसे भी बड़ी रिकवरी का अनुमान लगाया जाता है पहले। हाँ, ये तो है। आजकल स्ट्रीमिंग राइट्स बहुत महंगे बिकते हैं। तो वो पूरा इकोनॉमिक मॉडल ही बदल रहा है। ये सिर्फ टिकट बिक्री की बात नहीं रही अब। लेकिन इतना बड़ा बजट, मतलब 835 करोड़, इसमें रिस्क भी तो उतना ही बड़ा होगा। बिल्कुल, जोखिम तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतनी बड़ी लागत वसूलने के लिए फिल्म को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी मतलब असाधारण प्रदर्शन करना होगा। हाँ, और हर बार ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। बिल्कुल जरूरी नहीं। हमने देखा है, आदिपुरुष का उदाहरण सामने है। बड़ा बजट हमेशा सफलता की गारंटी नहीं होता। तो हाँ, ये एक हाई स्टेक गेम है, इसमें शक नहीं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भाई, भारतीय सिनेमा एक नए बहुत महत्वाकांक्षी दौर में है, जहां बजट के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। संक्षेप में कहे तो बिल्कुल यही बात है। भारतीय फिल्म निर्माण का जो पैमाना है वो अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहा है। और रामायण का ये 100 मिलियन का बजट इसी नए दौर का प्रतीक है शायद। हाँ, ये सिर्फ एक फिल्म का बजट नहीं है, ये इंडस्ट्री की बढ़ते महत्वाकांक्षा दिखाता है और ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश। ये दिखाता है कि अब हमारे पास वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाने का इरादा भी है और शायद संसाधन भी। ये सब जानने के बाद एक सवाल फिर भी मन में आता है कि ये जो इतने बड़े बजट आ रहे हैं, क्या ये हमारी कहानी कहने के तरीके को भी बदलेंगे? और क्या सिर्फ बड़ा बजट ही ग्लोबल ऑडियंस को खींचने के लिए काफी है, या कहानी का दम वो आज भी सबसे जरूरी है? ये बहुत जरूरी सवाल है और शायद इसका जवाब हमें आने वाली फिल्में ही देंगी। सोचने वाली बात।